युद्ध में सबकी मृत्यु हो गई, यहाँ तक कि रावण को जल देने वाला भी कोई नहीं बचा, अंत्येष्टि संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा, केवल विभीषण ही बचे। इतना बड़ा विनाश किया भगवान ने। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो श्री भगवान ने स्त्री जाति का बहुत बड़ा सम्मान किया। स्त्री की सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे बड़े राक्षस रावण का वध किया और रावण के वध के साथ ही कोटि कोटि राक्षसों का वध कर दिया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि रावण के बहुत पुत्र थे और बहुत नाती थे। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ओकरा घर में दिया न बाती। ऐसा भगवान ने किया कि राक्षसों का नाम निशान मिटा दिया। भगवान के अवतार का यह प्रसिद्ध कारण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तो भगवान आते हैं। तो उस समय अधर्म बहुत बढ़ गया था। अधर्म में 4 मुख्य अधर्म हैं: पर स्त्री गमन, जुआ खेलना, शराब पीना और मांस खाना। तो राक्षसों का काम ही था मांस खाना। जिस देश में भी वे गाय और ब्राह्मण को पाते थे, सीधे खा जाते थे। केवल एक व्यक्ति का डर था रावण को, वो था अगस्त जी का डर। दक्षिण भारत में रहते थे और रावण लंका में रहता था, तो रावण उनसे ही डरता था। तो श्री भगवान भी दक्षिण भारत में गए। अयोध्या से चल करके पहले प्रयागराज आए, प्रयागराज के बाद वे चित्रकूट आए, चित्रकूट से फिर चलते चलते आपके बॉम्बे शहर के पास भी आए। यहाँ नासिक में भगवान रहे कुछ दिन। वहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा का नासिका छेदन किए। इसी कारण से इस स्थान को नासिक कहते हैं, जहाँ शूर्पणखा का नाक कान कटा है। शूर्पणखा बहुत व्यभिचारिणी स्त्री थी। अनेक ऋषि मुनियों को भ्रष्ट किया था। बहुत मायाविनी थी, बहुत सुंदर रूप बना करके जाती थी ऋषियों के आश्रम में और वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को नष्ट करती थी। एक बार वह पंचवटी में गई। पंचवटी जहाँ श्री भगवान रह रहे थे, तो उसने राम लक्ष्मण को देखा। उनकी सुंदरता को देख करके वह विकल हो गई। देखी विकल भय जुगल कुमारा। दोनों कुमार को
राम और लक्ष्मण को देख करके वो विकल हो गई और तुरंत उसने बातचीत करना चालू किया। निर्लज्ज थी, कोई मर्यादा का अंकुश नहीं था। राम के पास पहुंच करके वो कहती है, देखो आज तक मैं कुमारी हूं, विवाह नहीं किया। भगवान ने पूछ दिया क्यों नहीं विवाह किया, तो वो झूठ बोलती है, इसीलिए नहीं किया कि हमारे लायक कोई दुल्हा मिला नहीं। अब तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगी तो अब नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। मन माना कछुतुम ही निहारी, तुमको देख करके अब मैंने सोचा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तुमसे विवाह कर लेना चाहिए। तुम भी मेरे लायक पूरा नहीं हो, लेकिन क्या करूं, मन मार करके मैं विवाह करना चाहती हूं। तो भगवान ने सहज भाव से कहा, सीता जी के तरफ दिखा करके, ये हमारी श्रीमती जी हमारे साथ आई हैं, हमको विवाह नहीं करना है। अगर तुम विवाह करना ही चाहती हो तो मेरे छोटे भाई से बात करो। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर थे, उनसे तुम प्रस्ताव डालो। उनकी स्त्री नहीं है, या भीतर से कहने का भाव ये था भगवान का कि वो तो अयोध्या में है, यहाँ वे बिना स्त्री के हैं, तुम उनसे बात करो। तो वह निर्लज्ज शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास पहुंची, कहने लगे तुम्हारे भैया तो बाध्य हैं अपनी पत्नी से, तुम विवाह करो मेरे साथ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे मैं तो दास हूं उनका, मेरे साथ अगर विवाह होगा तो तुम दासी हो जाओगी, और उनके साथ विवाह होगा तो तुम अयोध्या की रानी बनोगी। तो क्षण भर में अपना भाग्य क्यों बिगाड़ती हो, प्रयास करो, ट्राई करो। तो फिर राम के पास चली गई। उसको लगा कि लक्ष्मण ठीक ही कह रहा है, अगर इसके साथ विवाह करूंगी लक्ष्मण के साथ तो मैं दासी हो जाऊंगी, और बड़े भाई के साथ विवाह करूंगी तो मैं रानी बनूंगी। लेकिन यह लड़का राम नाम का बड़ा सुशील है, परंतु बेचारा ठीक ही कह रहा है कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है, मैं 2 स्त्री का खर्चा नहीं चला सकता। एक काम करो, यदि मैं सीता को खा जाऊंगी तब यह मेरे साथ विवाह करेगा। तो सीता को मारने के लिए दौड़ी, खाने के लिए। ये वाल्मीकि रामायण में कथा है। तो खाने के लिए दौड़ी तो श्री भगवान समझ गए कि सीता को मारना चाहती है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को संकेत करके कह दिया, नाक और कान पर इशारा करके, तलवार से इसकी नाक कान साफ कर दो। भगवान का इशारा पाकर लक्ष्मण जी ने तुरंत उसको दंड दिया, उसके नाक को काट दिया।
बहुत खून बहने लगा, विकराल रूप हो गया। इसलिए भगवान ने नासिका कटवाया कि वो किसी पुरुष को धोखा नहीं दे पाएगी। नासिका जिसकी कटी है उस स्त्री से कौन विवाह करेगा? ये दंड दिया भगवान ने। और भगवान राम जानते थे कि इस क्षेत्र में बहुत से राक्षस रहते हैं। 3 प्रमुख हैं, खर, दूषण और त्रिशिरा। उनके साथ 14,000 राक्षसों की सेना थी। यह रावण का बहुत दृढ़ संबंध था इन तीनों से। तो भगवान ने इसीलिए शूर्पणखा को दंड दिया कि रावण को ये पता लगेगा तो अवश्य मेरे साथ युद्ध करेगा, और युद्ध होने पर मैं राक्षसों का विनाश करूंगा। विनाशाय तो दुष्कृता, इन दुष्कृतियों का नाश कर दूंगा। शूर्पणखा सबसे पहले गई खरदूषण और त्रिशिरा के पास। खरदूषण और त्रिशिरा एक राक्षस था जो 3 सिर वाला, इसको त्रिशिरा कहते हैं, 3 मस्तक वाला। तो खरदूषण और त्रिशिरा से उसने जाकर के शिकायत किया कि अयोध्या से जो लड़के आए हैं उनके साथ एक स्त्री है, मैं उस स्त्री को फुसला रहा था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बस में करने के लिए। तो इसी से रंज होकर के छोटे भाई ने हमारी नासिका को काट दिया। बहुत रो रही थी, बिलख रही थी। रोते रोते वह लंका में पहुंच गई और वहां जा करके रावण से शिकायत की। रो करके शूर्पणखा ने ये कह दिया कि तुम्हारे जीवित रहते भी मेरी ये दशा हो गई, मेरी नाक कट गई, धिक्कार है तुमको। तो रावण बहुत दुखी हुआ और सीता को चिढ़ाने का विचार किया। उसने सोचा कि खरदूषण और त्रिशिरा तो मेरे समान बलवान हैं, उनको कौन मारा है। थोड़ा विचार किया, विचार करने पर उसे ऐसा लगा कि बिना भगवान के, बिना विष्णु के इनको कोई मार नहीं सकता। थोड़े काल के लिए विचारो, अगर विष्णु होगा तो मैं उसके साथ झगड़ा करके मर जाऊंगा, अच्छा है, वो मार देगा मुझे। यदि भगवान के हाथ से मैं मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन बीच में उसने सोचा यह परीक्षा करनी चाहिए कि ये भगवान है कि आदमी है। इसी के लिए रावण गया अपने मामा के यहाँ। उसका मामा भी एक प्रसिद्ध राक्षस था जिसका नाम मारीच था। वो भारतवर्ष में ही रहता था।
समुद्र के पश्चिमी तट पर। तो रावण गया वहां मारीच के पास अकेले, कोई मंत्री आदि लेकर नहीं गया। तो मारीच पूछता है, कैसे अकेले आए राजन? कोई साथी नहीं था क्या? तो रावण कहता है, एक बहुत सीरियस घटना हो गई है। मेरी बहन गई थी इंडिया और वहां 2 लड़के आए हैं अयोध्या से। तो कुछ बात नहीं, बिना अपराध के उन्होंने मेरी बहन का नासिका काट दिया, नाक काट दिया। इसके लिए मैं उन लड़कों को दंड देना चाहता हूं। उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूं। तुम मेरी सहायता करो। तुम मायावी हो, तुम हरि बन करके माया से उनके आश्रम के समीप चरो। तुमको देख करके वो स्त्री मोहित हो जाएगी और उसी समय राम को प्रेरित करेगी कि इसको पकड़ करके लाइए, तुम भाग जाना। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, राम तुमको मार दें, पर कुछ भी हो तुमको काम करना है, मर कर भी। तो राम नाम सुनते ही उसने कहा, भांजा, मैं तुमसे उचित सलाह, उचित राय देना चाहता हूँ। तुम समझो, वो राम नाम का व्यक्ति बहुत बलवान है। वो गया था एक बार विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने, तो मैं उस यज्ञ में गया था बाधा देने। तो उस राम ने बिना फर के, बिना नोक के ही बाण मुझे मारा और मैं बाण की चोट से बेहोश हो गया और बाणों के वेग से मैं उड़ा दिया गया और आकर के यहाँ गिरा बहुत दूर से। तो राम के साथ बैर मत करो। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत बड़े वीर हैं, तुम उनसे पार नहीं पाओगे। लेकिन रावण तुरंत कहा कि मैं राजा हूं, तुमको आज्ञा देने आया हूं, मैं तुमसे राय लेने नहीं आया हूं। और देखो, राजा किसी का मामा या भगना नहीं होता है। तुम मरो या कुछ भी हो, मेरा काम करोगे कि नहीं? तलवार खींच लिया मारीच को मारने के लिए। राजा का कोई मामा नहीं होता है, सभी उसके दास होते हैं। और मारीच को मारने के लिए तैयार हो गया राय देने के कारण। इसीलिए दुष्ट मनुष्य को कभी बिना अनुमति के राय नहीं देना चाहिए। तो मारीच ये देखा कि ये तो मुझे मार ही डालेगा, तो उसने विचार किया कि ठीक है,
कि राम के हाथ से मरना अच्छा है, मैं मृग बनूंगा, राम अवश्य मेरा वध कर देंगे, लेकिन राम के हाथ से मरना उत्तम है, इस दुष्ट के हाथ से मरना अच्छा नहीं। तो उसने स्वीकार कर लिया, मैं सीता को प्रलोभित करने जाऊंगा। तो गया मारीच, वो प्रसिद्ध घटना सब जानते ही हैं। बहुत सुंदर मृग बना है, सोने का मृग, गोल्डन मृग। और भगवान राम के आश्रम के निकट चल रहा था। बहुत विचित्र मृग था, उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, सारा शरीर सोने का था। उसको देख करके माता सीता के मन में लोभ हुआ है भगवान की प्रेरणा से। भगवान चाहते थे कि इस पृथ्वी पर से असुरों का सफाया कर दिया जाए, इसके लिए उन्होंने सीता जी के मन में ये भ्रम पैदा किया है। उस मृग को देख करके सीता जी ने कहा, हे पतिदेव, हे रघुनाथ, यह सोने का मृग है, हम लोग बहुत विपत्ति में हैं, इसके चर्म को, चाम को लाइए, इसको पकड़ करके लाइए, इसको मैं खिलाऊंगी। तो भगवान राम ने कहा, देवी तुमको मालूम नहीं है, इस जंगल में बहुत से राक्षस भी घुमा करते हैं, हो सकता है यह राक्षस हो और छल करने के लिए मृग बन करके आया, इसलिए लोभ मत करो। फिर सीता जी बहुत प्यारी थी भगवान की, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो इस मृग को पकड़ करके लाइए, और यदि यह पकड़ में न आवे तो इसको मार करके इसका चाम लाइए। तो भगवान अपनी प्रिया की बात को टाल नहीं सकते थे, वे तुरंत चल दिए उसको पकड़ने के लिए। राम को अपनी तरफ आते देख करके वो हमारी तुरंत बहुत तेज गति से भागा। तो राक्षस था, समझ गया कि राम मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत परेशान किया राम को, बहुत दूर तक घूमा जंगल में। भगवान राम उस हरिण के पीछे दौड़ते रहे, पर उचित दूरी से उन्होंने लक्ष्य करके उस पर बाण मार दिया और बाण खा करके गिर पड़ा। मरते समय उसने कपट किया, राम के स्वर में उसने पुकारा लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण, हा सीते, हमें बचाओ। इनको ऐसा भ्रम हो गया सीता जी को कि हमारे पति ही विपत्ति में पड़े हैं और वे हमको पुकार रहे हैं, लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं। तब उस कपट ध्वनि को सुन करके सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया बहुत बड़ी विपत्ति में हैं, आवाज सुन रहे हो ना? तो लक्ष्मण जी भी सावधान करते हैं, नहीं माता जी, ये राक्षस की आवाज है, राक्षस इस तरह से बोल सकते हैं और राम जैसा उच्चारण कर सकते हैं।
वह बार बार बोल रहा था, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। तब सीता जी के मन में ये भ्रम हो गया। उन्होंने साफ कहा कि सुनो, यह तुम्हारे भाई की आवाज है। लक्ष्मण जी मना करते रहे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, राम को विपत्ति में डाल दे ऐसा कोई देवता भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, कोई जीव नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। इस पर सीता जी ने कुछ कड़े शब्दों में कह दिया, तुम क्या इसी के लिए वन में आए थे? तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकते। बहुत कड़ा जब जबान बोला सीता जी ने, तब लक्ष्मण जी भगवान की प्रेरणा से डल गए, डोलमल हो गए और चले राम की रक्षा करने के लिए। मारीच के कपट की आवाज से और उन्होंने एक रक्षा रेखा खींचा। आश्रम के चारों तरफ और कहा माता सीता से, आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा, अंदर रहिएगा। और वे चले आए राम की रक्षा करने। मारीच राम के स्वर में पुकार रहा। यह रामायण की प्रसिद्ध घटना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी यही कहा जाता है कि राज्य को उन्होंने त्याग दिया, एक माया मृगम दैत्येषुतमन अधावत, माया मृग के पीछे दौड़े। माया मृग के दो अर्थ हैं, माया से मृग बना हुआ या माया द्वारा जो नचाया जा रहा है। सारे जीव इस भौतिक जगत में माया के द्वारा नचाए जा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इन मायाबद्ध जीवों के पीछे पीछे दौड़े। नवद्वीप का सुख छोड़ करके, नवद्वीप का सम्मान छोड़ करके और अपनी प्रियतमा पत्नी विष्णु प्रिया जी को छोड़ करके वे माया से मुग्ध मनुष्यों के पीछे पीछे दौड़े। मनुष्यों के ही नहीं, वन्य जीवों के प्रति भी। झारखंड में हाथी, व्याघ्र, हरिण, सर्प आदि सभी जीवों के पीछे पीछे दौड़े। हरिनाम बोलते हुए और बुलवाते हुए हरि बोल कहो, और जंगल के जीवों को नचा दिए कीर्तन करके। तो माया मृग का यह अर्थ है, माया से जो देह को, गेह को अपना मान बैठे हैं, उनको हरिनाम देते हुए, प्रेम देते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु दौड़े सबके पीछे। दोनों बाह उठा करके बोलते थे हरि बोल, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। और इसी हरिनाम से उनका उद्धार करते थे। मैं भूल गया, कल प्रतिज्ञा किया था कि मैं सीता जी के उद्गार को कहूंगा, तो वहीं से प्रारंभ करता हूं। जब भगवान राम अपनी मां के पास गए तो उसी समय सीता जी भी
गई अपनी सास के पास, कौशल्या के पास। कौशल्या जी समझा रही थी सीता को कि बेटी, वन में बहुत कष्ट है, तुम जाने का मत सोचो। और उन्होंने कह दिया भगवान राम से अपने पुत्र से कि देखो, ये सीता वन में जाना चाहती है, जो तुमको उचित लगे तो इसको शिक्षा दो। माता की आज्ञा पा करके भगवान राम सीता जी को समझाए। ये कथा कल हो चुकी थी। आज की कथा में मैं ये कहना चाहता था कि सीता जी क्या निवेदन करती हैं। सीता जी ने कहा, मोहि प्राण प्रिय मोहि प्राणपति सोई सिख दीन्ही। माता जी से बात करते हैं कि माता जी, मेरे प्राणपति मुझे जो शिक्षा दिए, ये सोच करके कि उसका पालन करके मेरा परम हित होगा। कितनी मर्यादा की बात है। भगवान अपनी पत्नी से डायरेक्ट बात नहीं करके अपनी माता से कहे थे कि सीता को ऐसे रहना चाहिए। तो सीता जी भी डायरेक्ट पति देव से बात न करके पहले माता से कहती है कि मेरे प्राणपति, मेरे प्राणेश्वर मुझे वही शिक्षा दिए जिससे मेरा परम हित हो। दिन प्राणपति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। मेरा परम हित जिसमें हो वही शिक्षा इन्होंने दिया। माता कौशल्या से कह रहे हैं सीता जी। इतना बात कह करके फिर अपने पति से कहती है माँ के सामने, मैं तुम्हें समझ दिख मन माही, तुझे विजोग सम दुख जग नाही। माता जी, मैंने भी विचार किया, अपने प्राणपति की बात सुन करके अपने मन में बहुत सोची। इस संसार में बहुत दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख पति विजोग है। पति विजोग सम दुख जग नाही। मेरे पतिदेव ने बहुत से दुखों का वर्णन किया। वन में अनेक कष्ट हैं। जैसे उन्होंने वर्णन किया था, ब्याल कराल विहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। वन में बहुत से सर्प रहते हैं, और सर्पों में भी बड़े बड़े सर्प, अजगर, और कहीं रास्ते में वे रुक जाते हैं, रास्ता छींक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बड़े कराल सर्प होते हैं। अजगर रास्ते को छींक लेता है और खड़ा हो जाता है। उस पर आदमी चल नहीं सकता। उस रास्ते पर रास्ता को छींक करके खड़ा हो जाता है और निगल जाता है मनुष्य को। इसीलिए भगवान ने कहा था ब्याल कराल, सांप बहुत कराल होते, बहुत भयानक, रास्ता घेर कर खड़े हो जाते हैं। और विहंग, वन घोरा, वन में बहुत से पक्षी रहते हैं जो आदमी को लेकर के उड़ जाते हैं। ऐसा
प्रसिद्ध पक्षी कुछ होते हैं, जैसे शार्दूल, तो बड़े बड़े हाथियों को लेकर उड़ जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो वन में बहुत कष्ट है और बहुत से बाघ हैं, सिंह हैं, भेड़िए हैं, जंगली हाथी ऐसे आवाज करते हैं कि उनकी आवाज सुनते ही हार्ट अटैक कर सकता है। धैर्य नहीं रह जाता है आवाज सुनते ही। इसलिए वन में नहीं चलने का आग्रह करना चाहिए। भगवान की इन बातों का उत्तर देते हैं सीता जी। यदि प्राणेश्वर भगवान ने वनवास के दुखों का वर्णन किया, लेकिन माता जी मेरे विचार से इस संसार में सबसे बड़ा दुख है पति का वियोग। इस संसार में माता रहे, पिता रहे, भाई रहे, बहन रहे, सास ससुर सब रहे, जितने भी नातेदार हैं इस संसार में सब रहे, सास ससुर गुरु, यहाँ तक कि सुशील पुत्र भी रहे, आज्ञाकारी पुत्र, भाई प्रेमी। लेकिन जब स्त्री के पति नहीं होता है, पति से उसका वियोग होता है, तो कोई भी सुख नहीं दे पाता है। सभी सूर्य की तरह जलाने वाले होते हैं। जब पति रहता है तब तो सब सुख देते हैं, लेकिन पति नहीं रहे तो सब दुख देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि यदि पति से डिवोर्स हो जाए, त्यक्त हो जाए कन्या, तो खास भाई, खास पिता चाहते हैं कि अभी मर जाए तो अच्छा है। तो इस संसार में स्त्री के लिए सबसे बड़ा संबंधी अपना पति ही होता है। पति के बिना सब दुखद हो जाते हैं। तन धन धाम धर्मी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। ये सब रहे, खेत हो, घर हो, अपना राज्य हो, लेकिन पति विहीन सब शोक समाजू। पति नहीं रहे तो ये सब धन और धरती, पूर्ण राज सब सुख के समाज हो जाते हैं, सब सुख देने वाले होते हैं। भोग रोग सुन भूषण भारू, जमजा तना सरिस परिवारो। पति से वियुक्त स्त्री के लिए भोग रोग के समान होता है। भूषण भार और आभूषण उसके लिए भार हो जाता है। ये देखा हुआ सत्य है। यदि कोई विधवा स्त्री गहना पहने तो गहना उसके लिए भार ही है। वही गहना जब पति थे, पति के सामने पहनती थी, वो अच्छा लगता है, समाज भी अच्छा मानता है। लेकिन पति से विहीन हो जाने पर न कपड़ा अच्छा लगता है और न गहना, न भोजन, भोग रोग सम। पति से विहीन होने पर ये भोग
रोग हो जाता है। और जन्मजातना से इस परिवार और अपना परिवार भी जमराज के दूतों जैसा दुखद हो जाता है। फिर अपने पतिदेव से कहते हैं, प्राणनाथ तुम बिनु जगमाहि, मोह कहाँ सुखद कतहु कछु नाहि। हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझको इस भौतिक जगत में कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं है। किसी भी स्त्री के लिए कहती हैं, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीवात्मा के ये शरीर हो जाता है और बिना पानी के नदी की शोभा नहीं रहती है, उसी तरह से बिना पुरुष के स्त्री की शोभा नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, दो उदाहरण दे रही हूं। जीव के बिना देह और बिना पानी के नदी। इस देह की तभी तक शोभा है जब इसमें जीव रहे। जिए बिनु देह, जब इस देह को जीवात्मा छोड़ करके चला जाता है तब यह देह मृतक कहा जाता है। कोई देखना भी नहीं चाहता देह, इसको तुरंत ले जाकर के श्मशान में जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो जैसे बिना जीवात्मा के देह की दशा होती है, ऐसे बिना पुरुष के स्त्री की दशा है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। और किसी नदी में जब तक जल है तब तक बहुत चहल पहल है, शोभा है, बड़े बड़े नगर भी बसते हैं। जैसे नदी के तट पर बनारस जैसे शहर बसे हुए हैं, तो नगर की शोभा है। नदी में पानी रहे तो नदी की शोभा है, अगर पानी न रहे तब नदी भयानक लगती है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। सामान्य स्त्रियों के लिए सीता जी ने कहा कि नदी में पानी न रहे तो उसकी शोभा नहीं होए। और अपने लिए कह रहे हैं कि जिए बिनु देह, जैसे जीवात्मा के बिना देह। हे प्राणनाथ, आप मेरे प्राण हैं, प्राणों के रक्षक हैं। आप यदि नहीं रहेंगे तो मेरे प्राण बच नहीं पाएंगे। प्राणनाथ कह करके ये संबोधित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सास की सेवा करने के लिए, ससुर की सेवा करने के लिए, लेकिन प्राण रहेगा तभी न सेवा कर पाऊंगी। प्राण नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कर पाऊंगी। कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि मरे हुए व्यक्ति से कोई सेवा दी जाए। मैं आपके बिना मृतक शरीर जैसा हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं कर पाऊंगी आपके बिना। आप जब रहेंगे अयोध्या में तब मैं सबकी सेवा करूंगी। आपके चले जाने के बाद मैं जीवित ही नहीं रहूंगी, सेवा क्या करूंगी। आपने वनवास के दुख का बहुत वर्णन किया है। बहुत परिताप
सुख का वर्णन किया, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि आप वन में रहें और मैं घर पर रहूं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण। यदि आप मुझे रखना चाहते हैं अयोध्या में और 14 साल के लिए, तो आप समझ लीजिए कि ये प्राण नहीं रहेंगे। प्राणनाथ सुंदर सुखदर। आप ही हमारे जीवन हैं, प्राणों के प्राण हैं, सुंदर हैं और सुशील हैं। केवल इतना ही नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आप सबके हृदय में रहते हैं। आप हमारी स्थिति को समझ रहे हैं। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। आप अंतर्यामी हैं और करुणामय हैं, कृपामय हैं। आपसे मैं अधिक क्या कहूं। मैं आपके बिना जी नहीं सकती। असजिए जानी सुजान शिरोमणि, संग लीजिए मुझे छाड़िए जनी। मुझको संग ले लीजिए, छोड़िए मत। इस बात को समझ लीजिए कि मेरा जीवन नहीं रह पाएगा आपके बिना। मैं आप पर भार नहीं बनूंगी। मैं सेवा करना चाहती हूँ, सेवा ही मेरा जीवन है। मैं सेवा के लिए आपके साथ वन में जाना चाहती हूँ। सदा भांति पिए सेवा करी हूँ। मैं सब प्रकार से सेवा करूंगी आपकी। महिमा चलत न हुई है हारी। जंगल जाते समय रास्ते में मुझे कोई थकावट नहीं होगी। क्यों नहीं थकावट होगी कि क्षण क्षण चरण सरोज निहारी। मैं क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखती रहूंगी, तो मुझे थकावट नहीं होगी। मैं सेवा करूंगी। पाए पखारी बैठ तर छाई, परे करहूं बाऊ मुदित मन माही। बल्कि आप जब रास्ता चलते चलते थक जाएंगे, तो मैं किसी सघन पेड़ की छाया में आपको बैठाऊंगी। बैठा करके आपके चरण को पखारूंगी, आपका चरण धोऊंगी। चरणों को ही मार्ग का श्रम होता है ना। मार्ग चलने पर पैर थक जाते हैं, तो आपको थकित जान करके मैं तुरंत आपका चरण धोऊंगी। चरण धो करके शीतल छाया में बैठाऊंगी आपको, और आपके ऊपर किसला सुंदर सुंदर पत्ता से पंखा बना करके हवा करूंगी। आपको सुख पहुंचाऊंगी। करहूं बाऊ मुदित मन माही। मैं अपने मन में परम खुशी के साथ, आनंद के साथ आप पर पंखा झड़ूंगी। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। वास्तव में यह कष्ट नहीं है।
जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उससे परिश्रम भार नहीं होता है। मैं आपके चरण कमल को देखती रहूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा रास्ते में और वन में। मैं सुखी रहूंगी। मैं चाहती हूँ सेवा का अधिकार हमें मिले। कहीं भी रहूंगी आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपके साथ रहूंगी। सेवा ही हमारा जीवन है। मैं सेवा के बिना नहीं रह पाऊंगी। सदा ही भांति की सेवा करी हूँ। मैं सब प्रकार से सेवा करूंगी। यही हमारा कर्तव्य है। सब तरह की सेवा करूंगी। वन के रास्ते में, वन में पहुंचने पर, दिन में, रात में, सब समय सेवा करूंगी। सम महितिलो तरु पल्लव दासी, पाए पलोटी सब निशिदास। समतल भूमि पर मैं घास बिछाऊंगी, घास की सज्जा लगाऊंगी और कोमल कोमल पत्ता से आपका बेड बनाऊंगी और आपको सुलाऊंगी उस पर। तब मैं पूरी रात भर चरण दबाऊंगी। पाए पलोटी सब निशिदास। संपूर्ण रात्रि मैं आपके चरण को दबाऊंगी। मैं अयोध्या में बहुत दुखी रहूंगी और आपके पास आपकी जब सेवा करती रहूंगी तो मुझे बहुत सुख होगा। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मौका सुखद कतहु कछ नहीं। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मुझे कहीं भी और किसी भी वस्तु से कोई सुख नहीं। मौका सुखद कतहु को नहीं, कछु नहीं। यहाँ तक कह दिया सीता जी ने, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे सूर्य कुल के चंद्रमा, सूर्य को विकसित करने वाले, सूर्य कुल यदि कुमुद है, कुमुदनी है, तो उसको विकसित करने वाले आप चंद्रमा है, रामचंद्र है। तो आपके बिना देवता का नगर भी, इंद्रपुरी भी मेरे लिए नरक के समान है, सुरपुर नरक समान। आपके बिना मेरे लिए देवराज इंद्र का नगर भी नरक के समान है। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। हमारा जो भी सुख है, सारा सुख आपके साथ रहने में है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। आपके मुखार बिंद को मैं देखती रहूंगी, जो शरद काल के चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मेरा सबसे बड़ा सुख यही है, आपके चरणों की सेवा और आपके मुख कमल को निहारते रहना, देखते रहना। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। जब आपके साथ मैं रहूंगी तो सारा सुख मुझे रहेगा,
सकल सुख। शरद विमल विधु बदन निहारे, शरद कालीन चंद्रमा के समान सुंदर आपका मुख देखती रहूंगी। मेरा यही सुख है। मुझे इस सुख से वंचित मत कीजिए। स्पष्ट शब्दों में श्री जानकी जी ने कह दिया कि मुझे छोड़िए मत, मुझे अपने संग ले चलिए। और मैं जीत जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ। सेवा मेरा जीवन है। आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कितना सुंदर वचन है। प्रत्येक पत्नी को यही भाव रखना चाहिए। हमें भगवान ने स्त्री बनाया है और किसी की पत्नी बनाया है तो अपने पति की सेवा करनी है। और पति के संबंध से सास की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है, यथोचित। पर सेवा ही हमारा जीवन है। पति के बिना स्वर्ग हमारे लिए नरक है। इस संसार में प्रायः आधी संख्या स्त्रियों की है, आधी भी पुरुषों की है। तो भगवान ने स्त्री पुरुष के संबंध को इस तरह से बनाया है। एक सबऑर्डिनेट है, एक प्रोमिनेंट है। तो निश्चित ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री सबऑर्डिनेट है, अधीन है। स्त्री को चाहिए कि हमेशा पति के अधीन रहे, पति की सेवा करे। और पति का कर्तव्य है कि सदा पत्नी को सुखी रखने का प्रयत्न करे। परस्पर सहयोग से संसार सुखी हो सकता है। केवल अधिकार देखने से काम नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि हमारा ये अधिकार है, अपना अधिकार देखे, लेकिन सबसे ज्यादा दृष्टि इस पर आनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। और ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि जैसे सीता जी ने कभी अयोध्या के महल के सुख को देखा नहीं, कभी विचार नहीं किया। वे जंगल में रहने के लिए तत्पर है, वन में रहना चाहती है पति के साथ। बल्कि पति आग्रह करते हैं कि तुम अयोध्या रह जाओ, वन में कष्ट होगा, परंतु पत्नी वन के कष्ट को कष्ट समझती ही नहीं है। वो तो देख रही है कि वन में मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, अपने पति की सेवा करूंगी, पति के लिए सज्जा बनाऊंगी, रात भर चरण दबाऊंगी। वन में चलते समय सघन वृक्ष की छाया में बैठा करके पति को चरण धोऊंगी, चरणों की थकावट दूर करूंगी।
प्रकार के विचार बड़े उन्नत विचार है। इसी से संसार सुखी किया जा सकता है। यदि इसी तरह का विचार सभी स्त्रियों में रहे तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। अंतिम बात सीता जी ने कह दिया, जब भगवान समझा रहे थे वन में नहीं चलने के लिए, तो सीता जी ने इस बात को सुन करके विकल हो गई, रोने लगी। बचन वियोग न सकी संहारी। केवल भगवान ने इतना कह दिया कि तुम अयोध्या में रहो, मुझे वन जाने दो। मैं पुरुष हूँ, तपस्या कर सकता हूँ, तुम बहुत सुकुमारी हो। तो सीता जी सोचते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगु। भगवान का ये वचन बहुत कठोर था। मैं तपस्या कर सकता हूँ, तुम सुकुमारी हो। तो सीता जी ने प्रकारांतर से समझ लिया कि भगवान हमको कह रहे हैं तुम अयोध्या का सुख भोगो, मुझे तप करने दो। तो सीता जी सोचते हैं, मैं सुकुमारी हूँ और ये तपस्या के योग है, तो इतना कठोर वचन सुन करके भी मेरा कलेजा नहीं फटा। मेरा हृदय फट जाना चाहिए, लेकिन नहीं फटा। तो मैं ये समझती हूँ, अनुमान करती हूँ कि भगवान का विषम वियोग भी मैं सह लूंगी। मेरे प्राण कठोर हैं। इतना कठोर वचन सुन करके भी मैं मरी नहीं, मेरा कलेजा नहीं फटा, तो विरह भी सह लूंगी। इस पर सीता जी व्याकुल हो गई, रोने लगी। ये सुन करके कि तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगु, पति तपस्या करें वन में, मैं भोग भोगू, इस वचन को सह नहीं सकी। बहुत विलख करके रोने लगी। तो भगवान ने उस दशा को देखा, सीता जी की देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखे प्राण। भगवान ने देखा कि सीता को यदि मैं जबरदस्ती अयोध्या छोड़ देता हूँ तो यह जी नहीं पाएगी, प्राण रख नहीं पाएगी। तो कहो कृपालु भान कुलना था। तो सूर्य कुल के स्वामी भगवान तुरंत बोल दिए, क्योंकि कृपालु हैं, परिहर सोच चलहु वन साथ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, सोच परिहरी, शोक का त्याग करके मेरे साथ चलो वन में। जब यह कहा तब सीता जी को कुछ संतोष हुआ है, वे खड़ी हो सकी, नहीं तो गिर गई थी। तो इसीलिए तुरंत भगवान ने कहा कि परिहर सोच चलहु वन साथ है, नहीं विषाद कर अवसर आज, वेग करहु वन गमन समाज। ये विषाद का समय नहीं है, शीघ्र वन में चलने की तैयारी करो। जो सामान लेना है और आवश्यक सामान ले लो और चलो, जल्दी चलो। भगवान ने वेगी शब्द का प्रयोग किया है।
बहुत जल्दी चलो। भगवान को शंका थी कि कहीं देर होगी तो कई लोग फिर समझाने वाले मिल जाएंगे, रोकने वाले मिल जाएंगे, और वन जाने में यदि देर होगी तो पिता की आज्ञा पालन में असुविधा व्यक्त होगी। ऐसा समझा जाएगा कि राम वन में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए देर किए। भगवान ने इसी कारण से सीता जी को कहा कि जितना जल्दी निकलो वन के लिए, बेग करो वन गमन समाज, वन में चलने की तैयारी करो। भगवान ने देखा कि यदि ऐसा नहीं कहता हूं तो सीता अभी मर जाएगी, इसके प्राण चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि परिहर सोच चलहूं वन साथ, शोक छोड़ करके मेरे साथ वन में चलो और जल्दी चलो। क्योंकि माता कैकेयी ने यह वर मांगा था दशरथ जी से कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजसा, मेरे को समझिए मन नाय। यदि प्रातः सूर्योदय होते ही राम वन में नहीं गए तो मैं निश्चित मरूंगी, आत्महत्या करूंगी और राजा को अजस प्राप्त होगा। सत्य पालन नहीं कर पाए, अपने वचन की रक्षा नहीं किए तो सूर्योदय होते ही राम को अयोध्या छोड़ देना है, वन में चले जाना है। इसलिए भगवान ने सीता जी को कहा कि जल्दी करो, देरी करो वन गमन समाज। भगवान की ये बात सुन करके सीता जी प्रसन्न हो गई, शोक से गिरी हुई थी वे हर्ष से उठ गई और तुरंत माता कौशल्या के चरण पर गिर करके आज्ञा मांगने लगी कि माँ मुझे आज्ञा दो, क्या किया जाए। मुझको सेवा तो नहीं मिली, सेवा समय दैव बन दीन है, मोर मनोरथ सफल किन है। ये ऐसी विधाता की गति है, क्या कहा जाए। जब मुझे सेवा का अवसर आया, मैं विवाह करके अपने पिता के यहाँ से आई, मैं सेवा करना चाहती थी, लेकिन सेवा के समय ही दैव ने बन दे दिया, आपकी सेवा नहीं कर पाई। माता कौशल्या आशीर्वाद देने लगी, आयुष देने लगी, आज्ञा देने लगी कि बेटी जहां भी रहो अपने धर्म का पालन करो। बहुत तरह के आशीर्वाद दी। आशीर्वाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद है अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक इस पृथ्वी पर गंगा और जमुना की धारा रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य रहे, तुम पति के साथ रहो, तुम्हारा अहिवात अचल हो, तुम अपने पति के साथ अमर रहो। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक गंगा जमुना की धारा है तब तक तुम सौभाग्यवती रहो, पति की सेवा में रहो। इतना कह करके फिर आज्ञा देने लगी
और माता कौशल्या रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान राम भी अपनी माँ के चरण में गिर गए। उस समय माता कौशल्या की क्या दशा हुई होगी, इसको कहा नहीं जा सकता। माता कौशल्या यही कहती है कि वह दिन कब आएगा, वह घड़ी कब आएगी जब दोनों जुगल जोड़ी को मैं अपने आंखों से देखूंगी। फिर कहने लगी कब समय आएगा कि जब मैं पुनः अपने पुत्र को वत्स कह करके, लाल कह करके, रघुवर कह करके, रघुनाथ कह करके अपने हृदय से लगाऊंगी। यह कह करके मूर्छित होकर के माता कौशल्या गिर गई और श्री राम उसी समय वन चलने के लिए निकल गए घर से, माता के भवन से सीता जी के साथ। कितना यह करुण दिन से होगा, इसको सोचने में भी कष्ट होता है। लेकिन धर्म पालन में कष्ट होता ही है। भगवान धर्म पालन के लिए निकल गए। वास्तविक धर्म पालन है और धर्म पालन के लिए असुरों का वध जरूरी है। तो जिस समय भगवान घर से निकल रहे सीता के साथ, उस समय लक्ष्मण जी को एक खबर मिला कि भगवान वन में जा रहे हैं। तो वे भी दौड़े राम से मिलने के लिए, वन जाने के लिए। यह प्रसंग कल कहा जाएगा। जय श्री प्रभुपाद।